Hare Krishna, everyone. हरे कृष्ण। Hare Krishna. So we'll begin today's session while others are joining. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine. Krishna Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhara Shivasadi Shakur. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so before we begin, anybody has any question? No questions? Nothing from my side. Planners are okay? Are you able to follow everything? श्यामला माता जी, क्लासेस ठीक चल रही हैं बच्चों की? यस माता जी, if possible हरे please. कृष्णा माता जी। कृष्णा चंद्रकला माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था जो वो आपने बताया ना, फ्लैश कार्ड, अगर उसमें हम उसी वर्ड की पिक्चर भी बना दें, जैसे बेल है तो बेल की पिक्चर बना दें, तो क्या वो चलेगा? नहीं, नहीं बनाने पिक्चर। और माता जी, हमारे जैसे कि ये जो हर 2 साल बाद ही घर आपका चेंज कर आवाज रहे बहुत हैं। स्लो आ रहा है, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं थोड़ी देर बाद माता जी बोलती हूँ, ये इसको मैं थोड़ा काम डाउन कर लूंगा। ठीक है। तो आज मेनली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो किसी ने ऑडियो सुन लिया है चैप्टर 3 का, रीडिंग कर लिया है कैंटो 1 चैप्टर 3? नहीं? एनीबडी एल्स? नो, नॉट गेट टाइम। और कोई? ये एक चैलेंज तो है ही छोटे बच्चों के साथ, लेकिन अगर हमें वो करवाना है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो लेसन्स आपको प्लान्ड मिलेंगे वो तो एक चीज है, लेकिन अगर आपने रीडिंग करी होगी, आपने पढ़ा होगा, तो और बेटर आप वो एक्टिविटीज करवा पाओ, है ना? So what we can do is we can do another meeting on Monday where we can discuss कि चैप्टर 3 हमको कैसे करवाना है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट द information, just we get to know about all different incarnations of Krishna. Okay? तो वो थोड़ा सा हम रीडिंग कर लेंगे या सुन लेंगे, इट्स ओनली 10-15 मिनट्स। आप सिर्फ ऑडियो भी अगर सुन लेते हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो सिंपल वे में हम कैसे बच्चों को बताएंगे कि
कौन कौन से इनकारनेशंस हैं, इज ओनली अबाउट दैट। ठीक है, बहुत ज्यादा हमको फिलॉसफी में नहीं ड्वेल करना, ये चीज याद रखनी है। और उसको आप क्रिएटिव वे में कैसे बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मत्स्य इनकारनेशन का है सबसे पहले, उसे आप कैसे बताओगे। जो आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, जो आपको प्लानर में आएगा, वो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम इंटरेस्ट क्रिएट करें बच्चों का श्रीमद् भागवतम में थ्रू स्टोरीज, rather than giving them high philosophy at this age. That clear? इसके अलावा कुछ और जो आप समझना चाहते हो या डिस्कस करना चाहते हो। आपके जो वीडियोस आ रहे हैं बच्चों के, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल वीडियोस, एवरीथिंग यू आर डूइंग वेरी नाइसली। मैं चाहूंगी कि सारे पेरेंट्स एक्टिव हो, दो चार लोग नहीं, सब एक्टिव हो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो वो आप शेयर करो कि कहाँ कहाँ क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है, कौन सी चीज है जो नहीं हो पा रही है। जैसे आज एक क्वेश्चन आया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, वन ऑफ यू, आई विल नॉट से द नेम हियर। तो बहुत रेगुलर लाइफ का छोटा सा क्वेश्चन था, बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज एंड यू आस्क्ड। ये सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम एक चीज सिखाते हैं कि प्लीज स्पीक अप इफ यू हैव लिटिल सस्पिशन ऑल्सो। थोड़ा सा भी सस्पिशन है, थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, जस्ट स्पीक अप। तो सेम थिंग आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है तो उसको रूल आउट कर दो, उसको पूछ लो, पूछ के रूल आउट कर दो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सो मच। तो यही होम स्कूलिंग का आपको बेनिफिट मिल रहा है कि यू कैन आस्क एवरीथिंग। अंशुल माथी जी ने एक ऑडियो भेजा था कि फ्लो करना और सक करना, ये दोनों चीजें अलग हैं। और छोटे बच्चों को मतलब हमें ये चीज भी बतानी है, ट्रेनिंग देनी है। दे डोंट नो, उनको आपने फर्स्ट ट्रेनिंग दे दी कि स्ट्रॉ से सक करते हैं, तो वो सीख गए। स्ट्रॉ मीन्स टू सक, जो भी आप दे रहे हो उससे पीना है। तो दूसरा चीज आपको बताना है, सेकंड चीज आपने इंट्रोड्यूस करनी है अब कि यू कैन ब्लो ऑल्सो विद दैट, है ना। और एक एलिमेंट होता है सरप्राइज का। जब हम कोई सरप्राइज मिलता है हमको, हम खुश होते हैं ना, तो एक नई चीज रिवील होती है, नई चीज हम डिस्कवर करते हैं। तो जो डिस्कवर करते हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, वो हम सबके लिए इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए जब हम ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स वाली चीज कर रहे हैं प्लानर्स में, तो दिस विल क्रिएट मोर interest towards learning. Do you also find the same thing? Yes. हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो फोनोग्राम्स ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के बच्चे कर रहे हैं डायरेक्टली, तो क्या 1 2 3 ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं उनको करवा दिया जाए। आई हैड अ लॉट ऑफ थॉट रिगार्डिंग दैट कि क्या करें हम, उनको आप लोग को सिखाएं फोनोग्राम्स या नहीं करवाएं। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि थोड़ा सा और रुक जाए। ऑल्दो प्लानर्स का बहुत अच्छा
मतलब आ गया है, वो स्मूथली रन हो रहे हैं सारे, आप लोग कर पा रहे हो मैक्सिमम एक्टिविटीज। इसको हम थोड़ा सा और स्टेबलाइज कर दें, मे बी 2 महीने और रुक के फिर हम डिस्कस करें कि फोनोग्राम्स करवाने हैं या नहीं करवाने। और लगेगा कि हाँ प्लानर्स अब बहुत अच्छे से चल रहे हैं, भागवतम भी स्मूथली चलनी स्टार्ट हो गई है, देन वी कैन डू, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ना। और डायरेक्टली बच्चे अगर सीखेंगे दैट विल बी ऑल्सो गुड। ओके। के बाद और कोई चीज जो आप जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? मतलब जी भागवतम का जो आपने स्टार्टिंग में भेजा था, बस उसमें से ही हमें ऑडियो सुन के आना है हर फ्राइडे, तो सुन लेना है, सैटरडे आप क्लास लेंगे, है ना? तो आज हम भागवतम नहीं कर रहे हैं फिर? अब मैं यही करती हूँ कि आप सुन लो, उसके बाद कल या तो मैं हाँ। आपको स्टोरी भेज देती हूँ। स्टोरी हम्म। रेडी है हमारी, स्टोरी भेज ठीक है। देती हूँ, और फिर जितना स्टोरी में है बस उतना ही आप करवा दो। ठीक है। और मतलब जी एक और चीज थी, हमारे प्लानर संडे तक के आते हैं ना, मंडे टू संडे। क्या हम उसको मंडे टू सैटरडे रख सकते हैं, एक दिन फ्री? ऑफ कोर्स इट शुड बी, क्योंकि वो वन डे रहते शुड हैं बी। प्लानर, तो लगता है करा दो। नहीं, देयर इज नो कंपल्शन। जो हमारी शुरू में बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि बच्चों को एंगेज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज चाहिए होती हैं, है ना। हमें हर समय कुछ ना कुछ चाहिए कि बच्चे एंगेज रहे। तो इसलिए फिर ज्यादा एक्टिविटीज थी, और 7 डेज का प्लानर था कि आप बिजी हो या आप कुछ कर रहे हो, या क्योंकि ये वाली एक्टिविटीज ऐसे है ना, आप कहीं भी करवा सकते हो, कहीं बाहर भी जा रहे हो तो उसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो आप वहां भी करवा सकते हो, लेके जा सकते हो अपने साथ छोटे से बैग, है ना। तो वो बिजी है, तो यही उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, इसलिए दिया था 7 डेज का। यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट, इसमें कुछ आपका मिस आउट थोड़ी ना हो रहा है। कोई स्कूल थोड़ी ना फॉर्मल की ये होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांटेगी या कुछ ऐसे प्रिंसिपल बोलेगी, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। हमेशा ये याद रखो, आप जितना रिलैक्स्ड हो उतना बच्चे रिलैक्स्ड रहेंगे। आपको मैं 2 केसेस सुनाती हूँ अपने पर्सनल, ठीक है। इसमें बहुत लर्निंग है, एक आज का और एक मेरा कल का। तो आज एक मदर मेरे को मिली और उनके 2 बेटे हैं, 12 और 14 ईयर्स के। तो शी और टीन एज में इट इज सो टफ, मतलब टीन एज के जो पेरेंट्स हैं दे आर लिटरली क्राइंग कि अब कुछ भी वे आउट नहीं दिखता है, क्या करें क्या करें, इट इज वेरी वेरी हार्ड अभी जो टाइम चल रहा है। सो शी आस्क्ड कि दोनों बच्चे अभी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात सुन नहीं रहे हैं, और बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनको टैकल करना। और ऐसे सिचुएशन है कि अब मदर किसी और शहर में रह रही है, और बच्चों को फादर के साथ किसी और शहर में अभी अप्रैल में ही भेजा है उन्होंने, क्योंकि मदर से इतना ज्यादा बच्चों की लड़ाई हो गई है कि उनको अलग भेज दिया है। फादर के साथ रह रहे वो, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं अलग सिटी में, इतना तब लड़ाई हुई है। तो वी वर टॉकिंग एंड ट्राइंग टू टेक आउट कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, सडनली क्या हो गया, सब चीज फैमिली बहुत अच्छे चल रही थी, और घर के पास ही पेरेंट्स का जॉब, और वो बहुत ही
मतलब पॉश कॉलोनी, बहुत अच्छी जगह पे पूरी फैमिली रह रहे थे। और सिर्फ इस वजह से मदर से सेपरेट हुए हैं, क्योंकि मदर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बच्चे, और बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। ठीक है, सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। तो उसमें बात करते करते मदर ने मुझे ये बोला कि मैम, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हार्श हूँ, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो देन वी डिस्कस दैट कि क्या हार्शनेस आपने दिखाई, क्या किया। तो ग्रेजुअली हमेशा बॉयल डाउन इसी चीज पे होता है आके, कि जो एक एग्जाम्पल है ना कि हाउ डज अ बेबी बर्ड बार्क, है ना, वो ही चीज है और कुछ नहीं। चिड़िया का बच्चा कैसे भौंक सकता है? देयर एनी पॉसिबिलिटी? नो। Japanese child speaks Japanese because his mother is speaking Japanese. जो मदर की लैंग्वेज होगी वो बच्चे की लैंग्वेज होगी। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू लर्न। और अभी जो सिखा दिया वो सिखा दिया, एक बार टीनेज स्टार्ट हो जाती है, इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर ईच डे। अभी उनको 3 महीने हो गया है बच्चों को छोड़ के, शी इज डेस्परेट, शी इज क्राइंग, शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, बट स्टिल नाउ we can see little hope. She is ready to work on it. This is good idea. जो बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं वो फ्री प्ले में सीखते हैं। फ्री प्ले में जो हमने उस दिन डिसाइड किया था कि 2 टाइप की एक्टिविटीज रखनी है, एक लॉजिकल ब्रेन के लिए, क्रिएटिव ब्रेन के लिए। तो जब आप फ्री प्ले दोगे तो वो सारा टाइम क्रिएटिव ब्रेन के लिए होगी एक्टिविटी। ठीक है, आप एक दिन पूरा रेस्ट कराओ, छुट्टी दो उनको और फ्री प्ले दो। माता जी कई बार ना यही लगता है कि इसको नो सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है, जो चाहिए वो चाहिए। और कई बार वो हेल्थ का, जैसे मीठा खाने का बहुत शौक हो रखा है अभी, शक्कर चाहिए, कभी लड्डू चाहिए, कभी गुलाब जामुन चाहिए। तो बहकाने से भी नहीं बहकते, डाइवर्ट नहीं होते, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे पर थोड़ी देर बाद फिर कि वो चाहिए, और वो देने के बाद ही वो हटता है दिमाग से कि हाँ मैंने खा लिया। ऐसे में क्या करें? बोल दे दो। आपने वो उस टाइप की वीडियोस देखी है? आजकल बहुत स्कूल्स कर रहे हैं फोन के लिए कि एक टीचर दिखाते हैं ना, वो टीचर के आंख में पट्टी बंध गई क्योंकि वो फोन देख रही थी बहुत। देखिए वो भी फिर आपसे आप बच्चों पूछना को था फोन दो, कहते थे कि नहीं हमें फोन नहीं चाहिए है ना। तो डू समथिंग लाइक मैंने दैट। मैंने वो सोचा था, मुझे था कि आपसे पूछूंगी कि ऐसा कुछ प्लान करना ठीक रहेगा क्या, कर सकते हैं? ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं डरा देना, लेकिन हाँ थोड़ा डराना नहीं, मतलब एक थोड़ा सा कुछ ऐसे ट्रिक करके कुछ करो कि, क्योंकि ज्यादा मीठा तो हानिकारक है ही ना। या किसी दिन इसको शक्कर में थोड़ी सी मिर्ची मिला के दे दो। मेरे ख्याल नहीं, वो नहीं। लेकिन हाँ ऐसे कर सकते हो कि ज्यादा खा लिया तो घर में किसी का पेट खराब हो गया है ज्यादा मीठा खाने से, 1 इज ओके बट 2 इज मोर। टू खा लिया था, हम्म। घर में किसी कैरेक्टर कोई, किसी पर्सन को ही कर दो ना कि इन्होंने बहुत पेट हाँ दर्द हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, इंजेक्शन दादा जी, लगेगा। हमने ना ये चीजें कई बार
कर ली हैं ऐसे छोटी, मतलब उस लेवल पे नहीं जैसे उन्होंने दिखाया था, बट ऐसे जैसे अगर मेरे को चोट लग, मेरे को बाई चांस वैसे भी मेडिसिन की जरूरत पड़ी, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो हम इसके सामने जो चीज एक करने से मना करते हैं ना, वही दिखाते हैं कि मैंने ये किया था ना, इसलिए आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पर उस पर असर नहीं है। वो मेरे को लेके जाएगा, मुझे कहेगा मम्मा आपके पेन तो नहीं हो रहा, अब आप ठीक हो, आपके पेन तो नहीं हो रहा, बस। और वो हमें डराना तो है नहीं, जो आपने मना किया है कि हम ऐसे नहीं कह सकते, मतलब डायरेक्टली नहीं डरा सकते कि अब आपके डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, वो भी हम थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। पर वो आपने मना किया। पर अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि देखो मेरे पेन हो रहा है, मेरे इंजेक्शन लगाया आज, तो फिर वो उसका वो इफेक्ट तो नहीं है। वो मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएगा, मुझे लेके जाएगा, वहां मुझसे पूछता रहेगा अब आपके पेन तो नहीं हो रहा, अब आप ठीक हो, कहाँ लगाया इंजेक्शन, मेरे को दिखाओ। तो वो सारी बातें होंगी, बट टू स्मार्ट, बच्चे मतलब बहुत ही स्मार्ट है। बहुत ज्यादा, हम्म। रियली हार्ड टैकल है। और हम यस एक्टिविटीज भी ऐसे मैडम। करवा रहे हैं, इनको एक्टिविटीज भी हम ऐसे करा रहे हैं कि वो स्मार्ट हो जाए। तो दैट इज व्हाई आई थिंक हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल इसी से होगा कि वी आर सरेंडरिंग टू भागवतम। हम नहीं टैकल हाँ कर, हम राइट। कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं नहीं कर नहीं। सकते। ये हाँ फीलिंग एक्चुअली में बहुत अच्छी है। Then only we are going to surrender to Bhagavatam and understand, and then we can do anything. स्मार्ट हो। Because then we will not be doing, Krishna himself will be doing. वो आप ही को बुला रहा है। हाँ कह रहे मम्मा आवाज करो। हाँ, हाँ माधुरी बोलो। mother can read the lips। हाँ। कि क्या बोल रहा है बच्चा। तो अब यही तो कर पता नहीं सकते हो आप। चलेगी। थोड़ा सा ऐसे ट्राई कर लो। दिस इज नो, नो मीन्स नो। और ये तीनों चीजें एक्चुअली हमको सिखानी है, यस, नो एंड वेट। there will be certain things, ये learning भी तो आपको देनी है ना, कि there will be certain things for which we will say yes, there will be certain things for which we will say no, and there will be certain things for which we can wait। और इसमें एक चीज बहुत बड़ी है जो हम टैकल करने में सिखा सकते हैं, क्योंकि ये आपने कहा ना मीठा मांग रहा है, तो फिर वो टेंट्रम थ्रो करता होगा कि नहीं चाहिए, मतलब चाहिए, है ना। तो हाउ टू हैंडल यस दैट माता जी। बाई, यस प्रभु जी। तो नहीं, यस माता जी, आई वाज सेइंग कि यस ये टेंट्रम थ्रो करता है। हाँ, तो हाउ टू हैंडल सच अ सिचुएशन, द बेस्ट वे इज कि जब ये टैंट्रम कर रहा है तो आपको एकदम फर्म रहना है। हम क्या करते हैं, इमीडिएट हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स ये होता है कि हम समझाने लगते हैं बहुत सारी चीजें, कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अभी नहीं मिल सकता। या तो हम प्यार से समझा रहे होते हैं, और फिर जब बच्चा नहीं मान रहा होता तो हमारा एंगर राइज करता है, और फिर इन द एंड वी गिव अप, either we hit the child or we give the thing that is asked। यही होता है पूरा प्रोसीजर, है ना। इसकी बजाय हम क्या कर सकते, तो और बच्चा कैसे रिएक्ट करता है वो हमारे रिस्पॉन्स पे रिएक्ट कर रहा होता है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करना है कि हमारा रिस्पॉन्स समझाने वाला, डांटने वाला, थ्रेटनिंग वाला, वो जो 10 चीज हमने करी थी ना, 10 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। आवर रिस्पॉन्स फॉर for a few minutes should be very, very firm। The child should receive the message that no means no, we are not giving another rasgulla। No means no। ठीक है। This is not harsh no, this is firm no। Firmly no बोलना है।
there's no harshness. ठीक है? I'll request those who can switch on videos, please switch on videos. तो harshness के साथ नहीं, firmness के साथ, no we cannot. तो few minutes तक बहुत ज्यादा tantrum जो भी हो रहा है, you stick to that, and then you say, I understand you wanted. उसके एंगल का बता दो थोड़ा सा. अब जितना छोटा बच्चा उस वे में आपको बताना है कि आई अंडरस्टैंड कि यू वांटेड, यू आर फीलिंग वेरी बैड, तो उसको पैम्पर करके, उसको प्यार करके, गिव योर चाइल्ड नाइस हग. यस यस, आई अंडरस्टैंड यू वांटेड, बट वी हैव टू वेट. नो से वेट पर ले जाना है. ठीक है? तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि अभी नहीं, वेट, और फिर जब टाइम आ जाए तो यस. और meanwhile, what can we do? What can we do? आपको बहुत मन कर रहा है, मैं भी चाहती हूँ कि आपको दे दूं, मैं भी चाहती हूँ दे दूं. तो अभी अगेन वो जो टग ऑफ वार वाली सिचुएशन आती है, यस मुझे चाहिए, नो आपको नहीं मिलेगा, यस मुझे चाहिए, नो आपको नहीं मिलेगा. तो ये जो टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन आती है उसको खत्म करना है. आई अंडरस्टैंड यू वांटेड, आई ऑल्सो वांट टू गिव. तो वो लड़ाई वाली सिचुएशन खत्म हो गई. फिर काम डाउन, एंड देन यू आस्क, अच्छा अभी हम क्या कर सकते, what can we do? Shall we go out somewhere? Shall we go for a walk? Shall we play with some toys? Shall we eat something else because you really want to eat? Can we eat something else that has a similar taste? Give your child so many options. Want to eat something sweet? Can we have little good? What is sweet, that what else is sweet that you can eat? तो लाइक दिस आप उसको ये सिखा सकते हो कि कई बारी हमारा बहुत मन कर रहा है कुछ करने का, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अदर ऑप्शंस क्या हो. यस जी. सुंदर नेता पूछिए. सुंदर नेता जी, आपने एड्रेस किया. माता जी मैं भूल गया क्या पूछने वाला था. अच्छा, सॉरी. कोई बात. एनीवन एल्स? माता जी जो वो 10 थिंग्स थी जो बच्चों के साथ नहीं करना है, तो वो हम अगर एक बार फिर से मिल पाए, वो मैं भूल गई हूँ. हम सोच रहे थे कि अपनी अलमीरा पे उसको पेस्ट कर दें, अदरवाइज ना ऐसे याद नहीं रहता है. तो उसका प्रिंट निकाल के या फिर हम खुद लिख लेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे अपने वॉल पर या अलमीरा पर. मैं दोबारा ग्रुप में ही है, मैं थैंक यू दोबारा माता जी. निकाल के. थैंक यू माता जी. और एक चीज और थी माता जी, जैसे कभी कभी ना ये होता है, जैसे अगर मैंने कुछ बोला कि जैसे प्रभु जी एक प्रसाद सर्व कर रहे थे, तो मैंने बोला मैं और नहीं खाऊंगी, तो विश्वाम्बर भी ऐसे बोल देते मैं नहीं खाऊंगी, वो मिमिक्री. और तो फिर क्या करें माता जी इसमें, हर बार जेंडर तो नहीं, मिक्सअप बट हाँ होता है, मैंने नोटिस किया. जेंडर मिक्सअप होता है. तो आप पूछ सकते हो, विशंबर व्हाट विल यू से. मम्मी विल से, मैं ऐसे बोलूंगी, आप कैसे बोलोगे. यू आर अ बॉय, आप कैसे बोलोगे. क्वेश्चन, क्वेश्चन है. ठीक है? और इसका एक तरीका और होता है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, रीफ्रेम. तो हम एक फ्रेम बना के रखते हैं, ऐसे क्लासरूम्स में हमने किया था. एक सुंदर सुंदर फ्रेम बनते हैं ना, तो फ्रेम पकड़ के रीफ्रेम योर सेंटेंस. तो उसके उसको पकड़ के ऐसे सामने रख लिया, एंड देन यू से इट अगेन, वट एवर यू हैव सेड रॉन्ग, फ्रेम पकड़ के यू सेड इट राइट, यू से इट राइट.
एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है कि फिजिकली हम कुछ पकड़ के हम कर। ओके माता जी, एंड दिस आई इज ट्राई। नेचुरल, ऑल चिल्ड्रन डू इट। लड़की कई बार पापा के जैसे बोलती है, लड़के मम्मी के जैसे बोलते हैं, कई बार अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन को देख के वैसे बोलते हैं। सो दैट्स ओके। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बात तो मान गए हैं, माता जी से बात मान गए हैं हमारी, कोई हम उसको बोल रहे हैं कि आप शॉर्ट्स पहन लो, तो थोड़ा बहुत समझा के वो शॉर्ट्स पहन लेते हैं मान लीजिए, अदरवाइज ही लाइक्स टू रोम विदाउट शॉर्ट्स। तो अब शॉर्ट्स पहन लिए हैं तो ऐसा कभी कभी लगता है कि भाई ही शुड बी रिवॉर्डेड कि उसने बात मानी। कई बार हम लोग क्लैपिंग करते हैं, वो करते हैं, तो कभी 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 उसके लिए टॉय ले आते हैं नॉर्मली, कि बिकॉज आपने आज अच्छा बिहेव करा, आपने बात मानी, यू यू वर अ गुड बॉय टुडे, तो उसके लिए एक टॉय लिया है। इज इट अ गुड थिंग फॉर अस टू डू और नॉट, कि भाई उसको टॉय देना कभी कभी सही है या नहीं? हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस रिमाइंड्स मी कि हमने, हमारा एक पेंडिंग सेशन चल रहा है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, है ना। इसमें डिटेल में मैं आपको पूरा बताऊंगी। वो पूरा पीपीटी रेडी है, मैं पहले भी कर चुकी हूँ ये वाला प्रेजेंटेशन बहुत बार। तो वी विल डिस्कस इन ग्रेट लेंथ एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली द टॉपिक ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। दोनों चीजें साइड बाय साइड हमको सीखनी है कि कैसे रिवॉर्ड करना है बच्चे को और कैसे पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट का भी स्टाइल होता है, एक वे होता है कोई चीज समझाने का, है ना। नॉट एवरी टाइम यू कैन रिवॉर्ड। जो हमने वो पेरेंटिंग सेशंस में किया था ना, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। तो दो एक्सट्रीम्स में हमें नहीं जाना, या तो हम बहुत मार देते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा पैम्पर करके टॉयज दे देते हैं। तो दोनों चीजें इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द मिडिल पाथ, हाउ टू अंडरस्टैंड? वी हैव टू डू बोथ थिंग्स, बट व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, we'll understand it properly. Wednesday we I'll keep this topic only, ठीक है। मंडे को हम भागवतम का कर लेंगे एंड वेडनेसडे को हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स का कर। दैट ओके? ठीक है प्रभु जी, तब तक वेट हो जाएगा। श्योर माता जी, श्योर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हम हरे कृष्ण। श्यामला माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था, तब मैं पूछ रही थी तो, कि जिस जब अब हर 2 साल 2.5 साल बाद वर्ड चेंज हो रहा हो, तो वो वर्ड वॉल मतलब प्रॉपर बन नहीं पाती, क्योंकि पता है हर 2 साल बाद चेंज होना है, शिफ्टिंग में माता जी बहुत ज्यादा टफ होता है। तो कोई और ऑप्शन है, कोई स्क्रैप बुक वगैरह, ऐसा कोई ऑप्शन है? आप उन्हीं को वॉल पे ना लगा के, और वो जस्ट पेपर्स है ना, वर्ड्स तो आप अलग मेंटेन हाँ करोगे जी। ना कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। उसके लिए मुझे अलग से कॉपी पे लिखना है कौन कौन से वर्ड, कॉपी पे जिसकी आपके वोकैबुलरी में आ एक गया? लिस्ट तो बनी होनी चाहिए ना कि कौन कौन से वर्ड्स हो रहे हैं, अच्छा। है ना। ठीक उसका है, रिकॉर्ड वो गौरी भी भी ठीक है। मेंटेन हाँ जी। करेगी। हाँ, गौरी से भी आप शेयर करोगे, वो भी मेंटेन करेगी। वन टीचर इज हम्म। हेल्पिंग यू आउट टू मेंटेन दी हम्म हम्म। वोकैबुलरी लिस्ट, है ना। जी। तो मैं सोच रही थी फिर आगे चल के कुरुक्षेत्र के लिए मेरे को दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे, ये यूज हो जाएंगे, तो तो इस मैं सोच रही इसका थी यही कि तरीका है कि आप इस पे बहुत ज्यादा मेहनत ना करो, जस्ट सिंपली पेपर की चिट्स ली और उस पे लिख दिया। आपको कुछ बहुत अच्छे से लिखना और बहुत ब्यूटीफाई करना, उसको लैमिनेट कराना, ये सब थोड़ी ना करना है। आपको जस्ट एक हम्म। पेपर पे वर्ड्स लिखने हैं और हफ्ते में 5 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। तो वो तो जी बहुत जी जी। इजीली हो जाता है। एक पेपर चाहिए आपको, हफ्ते में एक पेपर चाहिए। तो दैट इज वेरी इजी। ठीक है, मैं हम्म। ठीक है माता जी। एक माता जी और क्वेश्चन था, जैसे वो जो आईकेएम की क्लास होती है ना, जिसमें स्टोरी टेलिंग होता है और बच्चा ड्राइंग करता है, तो
जब फर्स्ट टाइम इसने नैमिषारण्य वाली बनाई थी तो फिर इसको इनकरेज करने के लिए मैंने बोला, मैंने कहा सेवा मूर्ति माता जी कह रहे थे हरिप्रिया ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है ना। तो तब इनकरेज हुई। तो अब माता जी वो हर बार पूछती है मेरे को, मेरी सबसे अच्छी थी ना। मैंने कहा नहीं, सबकी बहुत अच्छी है। तो माता जी उस मतलब मुझे है कि इसमें वो भी ना आ जाए कि आई एम द बेस्ट, है ना। तो फिर उसको कैसे करें डील? नहीं आएगा, इतना नहीं सोचो, अभी चाहिए एनकरेजमेंट, थोड़े दिन कर दो और इसको एक लेवल तक तो अब वो पहुंचा जैसे दो जिस पूछेगी बात कि में ना मेरा करे। सबसे अच्छा था ना, आपका बहुत अगर वो अच्छा था। पूछती है मम्मा मेरा आपका सबसे अच्छा है। अच्छा। आपका बहुत अच्छा था, आप तो सुंदर ही बनाते हो। उसको स्किप, वो हमने सीखी थी ना टेक्निक, स्किप ओवर कैसे करना है। आपका बहुत ठीक अच्छा है। है, आप तो अच्छा ही बनाते हो। यू आर माई लवली डॉटर, हाउ नाइस यू ड्रॉ। बस उस पे वो चीज को आप बार बार एनफोर्स कर दो। और फिर हर ये बार चीज, पूछती है सेवा मूर्ति माता जी ने क्या कहा फोटो देखकर। तो मैं कहती हूँ हाँ माता जी ने हार्ट भेजा। हर बार मैं यही बोल देती हूँ, बोलना ठीक है माता जी ये। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं फिर भेज उसको रही हूँ हार्ट। तो आप सच बताओगे ना उसको, मैं तो हर उस पे भेजती हूँ नहीं, ना मैंने हार्ट। कहा फिर हाँ नहीं, जी वो तो है माता जी। बस तो आप सच तो बोलते हो ना। तो छोटी बताना है उसको डिवोटीज मतलब, है को ना। तो बोलना ठीक है पड़ता है माता जी। सच, तो आप सच बोलो ना उसको कि सेवा मूर्ति माता जी ने हार्ट भेजा है। आई सेंड अ सेपरेट वॉइस नोट ऑल्सो फॉर हरिप्रिया। ठीक है। मुझे माता जी वो ज्यादा मतलब आई एम बेस्ट वाली फीलिंग ना आ जाए, तो मैं नहीं सोच नहीं रही थी। नहीं अब आप नहीं कह रहे नहीं हो तो ठीक है माता जी। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है। और जहाँ पे मेरे को लगेगा कि उसमें ये वाला आ रहा है, बहुत अलग से कुछ नेगेटिव उसमें आ रहा है, मैं आपको जरूर बता दूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है पहले माता हमें जी। ऐसे सिखाएंगे जिससे कि वो एनकरेज रहे और वो करते रहे। उसके थोड़े टाइम बाद हम उस चीज पे जाएंगे कि जहाँ हम उसको क्वेश्चन करेंगे, क्या ये और बेटर हो सकता था, क्या किसी और का इससे अच्छा है, आप बताओ। हम्म। तो वो खुद से धीरे धीरे बताएगी कि हाँ आज तो निताई प्रिया ने मेरे से भी सुंदर बनाया है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्किल, दिस इज अ लाइफ स्किल विच इज टॉट, हम्म, हाउ टू अप्रिशिएट अदर्स। हमारा जो एजुकेशन जी सिस्टम जी है वो जी थोड़ा माता जी। उल्टा है। हमें सिर्फ हम बच्चे को यही सिखाते हैं कि आगे आगे आपका बेटर, आपका बेटर, आप फर्स्ट आना। कहते हैं बड़ा, मेरा बच्चा बड़ा होएगा क्लास में फर्स्ट आएगा। गाड़ी चलाते हैं तो फिर वो बच्चा कहता है हम्म, मम्मी इससे आगे चलाओ गाड़ी, और तेज भगाओ, सबसे आगे चलाओ। तो वो मेंटेलिटी सेट होती रहती है।